किसी भी काम को शुरू करना बहुत आसान हो सकता है। मान लीजिए कि आप इस चैनल के वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं। अब आपके दिमाग में आया कि मैं भी ऐसे कंटेंट पर वीडियो बना सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और अब आप अपने आप का चैनल शुरू कर रहे हैं। आपने एक दिन वीडियो बनाया, दूसरे दिन वीडियो बनाया, तीसरे दिन बनाया। लेकिन कुछ दिन इस पर काम करने के बाद आप एकदम रुक से गए। आपने अब वीडियो बनाने की नहीं सोची और चैनल को बंद ही कर दिया। हम किसी चीज को देखते हैं और उसे करना भी चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम करने की ट्राई भी नहीं करते। हम काम शुरू करते हैं, उसे कुछ दिनों तक पूरे जोश के साथ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों में ही हमारा जोश ठंडा पड़ जाता है और हम उस काम को छोड़कर कोई दूसरा काम पकड़ लेते हैं। लोग कहते हैं कि जिस काम में इंटरेस्ट है उसे करना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने इंटरेस्ट का काम तो कर रहे हैं लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे बस एक ही कारण है, वह है अंदर लगन का अभाव। मैं हर दिन सुबह 7 बजे ही उठता था। एक दिन मैंने निश्चय किया कि अब से मैं रेगुलर 5 बजे उठूंगा और सुबह 5 से 7 बजे तक अपनी बॉडी को टाइम दूंगा। इस बीच मैं मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा और मेरे शरीर को मैं किस तरीके से फिट रख सकता हूँ, इस पर ही मैं 2 घंटे टाइम दूंगा। फिट रखने से मेरा मतलब है कि किस तरह से बॉडी को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट रखना है। और 20-25 दिन हो चुके हैं, मैं हर दिन सुबह 4:45 तक उठ जाता हूं और 5 बजे से 7 बजे तक खुद को वक्त देता हूं। इस बीच मैंने कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि मैं इसे अपनी एक आदत बना रहा हूं और इसमें मेरी लगन का एक बड़ा रोल है जो मुझे यह करने पर मजबूर कर देता है। मुझे लगता है कि अपने अंदर लगन को विकसित करने के लिए 4 बड़े स्टेप की आवश्यकता होती है। एक निश्चित लक्ष्य जिसको हासिल करने के लिए मन और मस्तिष्क में एक प्रबल इच्छा हो। जैसे सुबह 5 बजे उठना मेरे लिए एक निश्चित लक्ष्य है। मैंने अपने दिमाग में इस बात को बैठा लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए या मैं कितनी ही देरी से क्यों न सोऊं, मुझे सुबह 5 बजे उठकर अपने शरीर को फिट रखने के लिए 2 घंटे ही देना ही है। मेरे मस्तिष्क में यह एक प्रबल इच्छा है कि जब तक मैं इसे अपनी अच्छी आदतों में शामिल नहीं कर लेता, मैं इसे कंटिन्यू करता ही रहूंगा। एक निश्चित प्लान जिस पर काम करना जरूरी है, तब तक काम करना जरूरी है जब तक कि हम उसे अपनी आदत और रिपीट होने वाले काम में शामिल नहीं कर लेते। जैसे मैंने जिस दिन अपना एक लक्ष्य सेट किया कि सुबह 5 बजे उठना है और 7 बजे तक खुद को टाइम देना है, ये बात तो मेरे माइंड में क्लियर थी। लेकिन बिना सही प्लानिंग के सुबह जल्दी उठना या मेरे लक्ष्य को भेद पाना संभव नहीं था। इसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी थी। कुछ दिन तक मैंने अपने दोनों मोबाइल में सुबह 4:45 का अलार्म लगाया, ताकि 2 फोन की घंटी एक साथ कान पर पड़ने से मैं उठ तो सकूं। इस प्लान को मैंने कुछ दिन तक अप्लाई किया। 2. नेगेटिविटी और डिस्करेज, जो आपके माइंड में आकर आपसे कहता है तुम यह नहीं कर सकते। इन सभी से छुटकारा पाने के लिए अपने दिमाग का दरवाजा बंद करें। ऐसे रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी व्यक्ति जो आपके अंदर नेगेटिविटी को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है, उससे दूरी बना ले। कोशिश करें कि कांटेक्ट सर्कल से ही वह गायब हो जाए। मेरी लाइफ में ज्यादा दोस्त नहीं है। कई बार मुझे इस बात का दुख भी होता है, लेकिन मैं खुद को समझा लेता हूँ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मैं खुद ही हूँ। एक नकारात्मक दोस्त को अपने साथ रखने से बेहतर है आप अकेले ही रहें और पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास आने का मौका दें। उन लोगों के साथ रहें जो आपके सपनों को समझते हो, जो आपका हौसला बढ़ाते हो और आपके आत्मविश्वास को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। जिंदगी में हम कभी न कभी निराश होते ही हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सब खत्म हो गया, अब करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उस वक्त ऐसा कौन है जो आपको इंस्पायर करता है, जो आपको बताता है कि आगे सब अच्छा होगा? और वो हमेशा आपके साथ है। उस आदमी को ढूंढें जो आपकी लगन को फिर से पैदा करने में आपकी मदद करता है, और वह चाहता है कि ये लगन हमेशा जिंदा रहे, कभी भी मरे नहीं। जो सचमुच चाहता है कि आप जिस काम को पूरे दिल से कर रहे हैं वह कंटिन्यू बना ही रहे। जैसे एक दिन मुझे किसी काम से घर जाना पड़ा था और वहां 2 दिन रुकना पड़ा था। तब मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल करके पूछा कि तुम सुबह 5 बजे घर में भी उठ रहे हो कि घोड़े बेचकर सो रहे हो? तो उन लोगों के साथ रहिए जो सही मायने में आपके सच्चे दोस्त हैं, जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं, जो इस बात पर भी नजर रखे हुए होते हैं कि कहीं आप अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं रहे। 3. मूड नहीं है। इस बड़े बहाने के शिकार तो नहीं है ना आप? आजकल हमारे एज ग्रुप के ज्यादातर लोग, जिसमें आप मुझे तो गिन ही सकते हैं, जो मूड नहीं है का बहाना बनाते नहीं थकते, या यह कहते नहीं थकते कि यार मूड ऑफ हो गया। बड़े बुजुर्ग ऐसे बहानों से हमेशा बचते आ रहे हैं। वो कभी मूड का बहाना नहीं बनाते। लेकिन आज हम एक काम शुरू करते हैं और कुछ दिन तक उसे करने के बाद कहते हैं, अरे आज तो मूड ही नहीं है। पता नहीं ये मूड शब्द हमारे लाइफ की डिक्शनरी में कैसे घुस गया।
यदि आपको कुछ बड़ा करना है तो मूड को साइड में रखिए, काम करके मूड बनाए, उसी लगन के साथ काम कीजिए कि ऐसा लगे कि आज भी आपने शुरुआत ही की है। उस दिन को याद कीजिए जब आपने अपने किसी काम की पहली शुरुआत की थी, तब कोई लगन नहीं था, न ही मूड नहीं है वाला कोई बहाना, आपने बस शुरू कर दिया था, लेकिन आप बीच में ही क्यों रुक रहे हैं? उसी जोश के साथ बस लगे तो रहिए। 4. चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। आपको तैरना बिल्कुल भी नहीं आता और आप तालाब में डूब रहे हैं, तो क्या उस वक्त यह कहेंगे कि आज मुझे बचाओ बचाओ चिल्लाने का मूड नहीं है? आपको बहुत जोर से प्यास लगी है, एक गिलास पानी आपके ठीक सामने है। उस वक्त आप खुद से यह कहेंगे कि आपका पानी पीने का मूड नहीं है। आप रास्ते से जा रहे हैं, अचानक एक पागल कुत्ता आपको देखकर भौंकते हुए दौड़ाने की शुरू कर देता है, तब आप खुद से यह कहेंगे कि आओ मुझे काट लो, क्योंकि मेरा तो भागने का मूड नहीं है। अपनी जिंदगी को यदि हमें संवारना है तो मूड नहीं है वाले इस शब्द को अपने डिक्शनरी से निकाल फेंकना होगा। हम कभी भी अपने अंदर लगन को विकसित कर ही नहीं सकते यदि हमने ऐसे शब्दों को अपनी लाइफ में जगह दिया हो। यदि हम ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो शायद ऊपर दिए गए 4 स्टेप को हमें फॉलो करना चाहिए। ये 4 पॉइंट्स हमें लाइफ के हर फील्ड में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अच्छे अवसर का लाभ लेने में ये हमारी मदद करेगी। हमारे सपनों को साकार करने में ये सहायक साबित हो सकती है। यदि आप एक लगनशील व्यक्ति हैं तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। दोस्तों, ऊपर लिखे सभी स्टेप्स को मैंने अपने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसे अपनी लाइफ में उपयोग करके देखेंगे।